हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति चौधरी। वेलकम टू माय चैनल। अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोलने की ज़रूरत पड़ती है जैसे मुझे अभी चाय की इच्छा नहीं है, उससे खेलने की इच्छा नहीं है, उससे आज कुछ भी करने का मन नहीं है, मुझे अभी किसी से बात करने का मन नहीं है। ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस जिनमें हम बोलते हैं कि हमें किसी चीज़ की या किसी काम को करने की इच्छा नहीं है या मूड नहीं है, इनको हम इंग्लिश में दो तरीकों से बोलते हैं, इन नो मूड टू या इन नो मूड फॉर। इन दोनों का ही यूज इस सेंस में होता है जब भी हमें बोलना हो कि हमें किसी चीज का या किसी काम को करने का मन नहीं है या इच्छा नहीं है या मूड नहीं है। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए हमें एक बात का ध्यान रखना होता है और वो ये होती है कि किस कंडीशन में हम इन नो मूड टू को यूज करते हैं और किस कंडीशन में हम इन नो मूड फॉर को यूज करते हैं। इन नो मूड टू के आगे हमेशा वर्ब आता है, यानी कि जब भी हमें बोलना हो कि हमें कोई काम करने का मन नहीं है या इच्छा नहीं है या मूड नहीं है, तब हम इन नो मूड टू को यूज़ करते हैं। और जब हमें किसी चीज़ के बारे में बात करनी होती है और हम बोलते हैं कि हमें इस चीज़ का मन नहीं है, इच्छा नहीं है या मूड नहीं है, तब हम इन नो मूड फॉर को यूज़ करते हैं और इसके आगे नाउन आता है। इसको अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम इसका रूल देखते हैं। इसके रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, वॉज या वर, इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आती है। अगर प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम या आर, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। और अगर पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज या वर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद इन नो मूड टू या इन नो मूड फॉर, इन दोनों में से कोई एक आएगा और ये डिपेंड करेगा कि हम अपने सेंटेंस में किस बारे में बात कर रहे हैं। अगर इन नो मूड टू का यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद वर्ब आएगी और अगर इन नो मूड फॉर का यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद नाउन आएगा और इसके बाद एंड में अदर वर्ड्स आएंगे अगर बचते हैं तो। चलिए अब इस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए। मुझे अभी चाय की इच्छा नहीं है या मुझे अभी चाय का मन नहीं है या मुझे अभी चाय का मूड नहीं है, तीनों का मतलब एक ही है। आई एम इन नो मूड फॉर टी नाउ। आई एम इन नो मूड फॉर टी नाउ। इस सेंटेंस में देखिए हमने स्टार्टिंग की है सब्जेक्ट से जो कि है आई, उसके बाद सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ गई है एम, उसके बाद इन नो मूड फॉर आया है और इन नो मूड फॉर के बाद टी आया है जो कि इस सेंटेंस में एज अ नाउन यूज हो रहा है। इस सेंटेंस में हमने इन नो मूड टू की जगह इन नो मूड फॉर को लिया है क्योंकि यहाँ पर नाउन की बात हो रही है, ना कि किसी काम को करने की। और अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे बोलते हैं कि मुझे अभी चाय पीने की इच्छा नहीं है या मुझे अभी चाय पीने का मन नहीं है या मुझे अभी चाय पीने का मूड नहीं है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम इन नो मूड टू ड्रिंक टी नाउ। आई एम इन नो मूड टू ड्रिंक टी नाउ। इस सेंटेंस में देखिए सारा रूल सेम फॉलो हुआ है, बस हमने इन नो मूड फॉर की जगह इन नो मूड टू को यूज किया है क्योंकि इस सेंटेंस में वर्ब के बारे में बात हो रही है, यानी कि किसी काम के बारे में बात हो रही है जो कि है चाय पीना, इसलिए इन नो मूड टू का यूज किया है। इन नो मूड टू के बाद वर्ब आ गया है ड्रिंक और उसके बाद अदर वर्ड्स टी। उससे आज कुछ भी करने की इच्छा नहीं है। ही इज इन नो मूड टू डू एनीथिंग टुडे। ही इज इन नो मूड टू डू एनीथिंग टुडे। उससे पढ़ाई की इच्छा नहीं थी। ही वॉज इन नो मूड फॉर स्टडी। ही वॉज इन नो मूड फॉर स्टडी। मुझे अभी किसी से बात करने का मन नहीं है। आई एम इन नो मूड टू टॉक टू एनीवन। आई एम इन नो मूड टू टॉक टू एनीवन। उसका मजाक का मन नहीं है। शी इज़ इन नो मूड फॉर जोक। शी इज़ इन नो मूड फॉर जोक। उसका मजाक करने का मन नहीं है। ही इज़ इन नो मूड टू जोक। ही इज़ इन नो मूड टू जोक। मेरा क्रिकेट का मन नहीं है। आई एम इन नो मूड फॉर क्रिकेट। आई एम इन नो मूड फॉर क्रिकेट। आज बच्चे का स्कूल जाने का मन नहीं है। द किड इज इन नो मूड टू गो टू स्कूल टुडे। द किड इज इन नो मूड टू गो टू स्कूल टुडे। क्या तुम्हारा आइसक्रीम का मन नहीं है? आर यू इन नो मूड फॉर एन आइसक्रीम? आर यू इन नो मूड फॉर एन आइसक्रीम। क्या उसका बात करने का मन नहीं था? वॉज ही इन नो मूड टू टॉक? वॉज ही इन नो मूड टू टॉक। अब एक सेंटेंस आपके लिए, आज मेरा एक्सरसाइज करने का मन नहीं है, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेक श्योर यू प्रेस द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट न्यू वीडियोज़। अब हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।